से पीएम मोदी ने अब चुनावों के बाद जनता से एक अपील की है, 7 अपील की है। कैसे देख रहे हैं उनकी अपील को? एक चीज बताइए मैडम आप मुझे, हम्म 12 साल से जी मोदी जी ने कोई सच बोला है? मोदी जी ने, वो उत्साहित मत होइए, मोदी जी ने कोई सच बोला? हम्म 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नोटबंदी हुई 50 दिन दे दो, जी है ना। फिर 2000 का नोट चलाया, हम्म 2000 का नोट बंद कर दिया। हम्म फिर आपका वो आ गया, जीएसटी आ गया। जी फिर आपका ये कोरोना कांड आया, कितने कांड आए। इनकी अपीलें हैं, कोई मायने रखती हैं सिवाय देश झूठ के के? प्रधानमंत्री है मलिक जी, क्यों तो नहीं मायने प्रधानमंत्री रखते? हवाईजहाज छोड़ दे 80 करोड़ हाँ का, पैदल चलें। बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, हम्म प्रधानमंत्री जी आप जाइए। जी आप मेरे, देखो मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का हम्म 50 साल से कांग्रेस का कार्य करता हूँ, खून में कांग्रेस है। जी मोदी जी को लाना माइक लेके, हम्म मोदी जी आप 80,000 के प्लेन में मत चलिए, आप गाड़ी में मत चलिए। हम्म ये रहा लोक कल्याण मार्ग, हम्म लोगों की बात नहीं की जाती वहाँ, जी सिर्फ मोदी जी रहते हैं ऐशो आराम के लिए। हम्म उनको वहां से पैदल अपने कार्यालय में आए, जी गाड़ियां छोड़ दें। जितने इनके मंत्री हैं उनको बोलो उनकी सारी सिक्योरिटी हटा दें। जितने मंत्री हैं डीटीसी की बसों में जाएं, बोलो उनको, ये जैसे जीतते हैं ना तो अपने कार्यालय में सबको मोदी जी का संदेश है, मोदी जी का ये है, तो अपने इस कार्यालय में बुलाएं। देश फिर हित देखो के आप लिए यही मलिक जी, देश नहीं, हित के लिए क्यों अच्छा नहीं कर अब सकती मेरी जनता? बातें सुनो, मैं जाऊँ क्या? हाँ, नहीं, मैं नहीं दिन में बोलिए मैं जाता हूँ। बोलिए बोलिए नहीं बोलिए सुनना, मैं जाता हूँ। बोलिए बोलिए आप। तो फिर बात सुनिए ना, आप उनको बताइए गुंगार मत करिए। बताइए आपने बताइए। क्वेश्चन किया तो मेरी बात सुनिए। हम्म सुनिए, ऐसा है, जब जीतते हैं तो अपने दफ्तर में बुला लेते हैं, हम्म तो अब बुलाएं कि सुनो भाइयों बहनों, आप जितने मंत्री हैं सारे सिक्योरिटी हटा लो, डीटीसी के बसों में आओगे, मेट्रो में आओगे, जो शीला जी ने चलाई थी उस मेट्रो में आप लोग आओगे। और बिल्कुल को देश संकट में, देश संकट में नहीं, मोदी जी की कुर्सी संकट में है। हम्म देश संकट में नहीं है, मोदी जी की कुर्सी संकट में है। 12 साल से देश के लोगों को झूठ बोलते आ रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, बर्बाद कर दिया 12 साल देश में। महंगाई के कम हुई, बेरोजगारी दूर हुई, कि बेरोजगारी में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, किसी को रोजगार दिया? दिया? और फिर सुन लीजिए, उसके बाद दिल्ली की आपकी रेखा, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, रेखा का धोखा क्या था? रेखा बड़ी खुशी खुशी आई थी, 2500 देंगी वो महिला, ना 2500 मिले ना सिलेंडर मिला। मिला? अरे आप विपक्ष वाले ऐसी नहीं, हंगामा अच्छा करते हैं, तो मोदी जी की नीतियों आपको पर मिल भी गया, हंगामा करते हैं। दिल्ली आपको के लोगों को मिल समर्थन, गया, मकान मिल मलिक जी गए, आपको समर्थन झुग्गी देना तोड़ चाहिए दी, था। मलिक जी लोगों की झुग्गियां तोड़ी, मकान मिल गए। मलिक जी मेरा हाँ, सवाल है, मोदी जी की अपील पे आपको समर्थन करना मैं चाहिए नहीं था। करूंगा समर्थन, हाँ मोदी का समर्थन, हाँ मर जाऊंगा, कभी समर्थन ना करूंगा इस झूठे व्यक्ति का। समर्थन करूंगा राहुल गांधी का, समर्थन करूंगा खड़गे जी का, समर्थन करूंगा कांग्रेस का, समर्थन करूंगा सोनिया जी का, समर्थन करूंगा प्रियंका जी का, समर्थन करूंगा अखिलेश यादव का, समर्थन करूंगा तेजस्वी यादव का, समर्थन करूंगा लालू यादव का, समर्थन करूंगा उद्धव यादव का। इनका समर्थन, इनका कतई नहीं, मरता मर जाऊंगा, कुएं में कूद जाऊंगा, इनका समर्थन नहीं करूंगा। सोना मत खरीदिए। अरे सोना, हाँ। अरे लोगों को रोटी दो, इस पेट में रोटी दीजिए, सोना नहीं। 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना, लोग सोना खरीदने जा रहे, रोटी तुम दे नहीं रहे, बेवकूफ बना रहे लोगों को। झूठ बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री। किसके पास सोना पड़ा है? किसके पास पैसा है? मजदूरों का पैसा तुमने छीन लिया, रेडी पेट्रोलों का पैसा तुमने छीन लिया, गैस छोड़ो तो सिलेंडर उनको तुमने छीन लिए, बेचारा प्याज गुड़ से रोटी खाना वो तुमने छीन ली, दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी छीन ली, सारा मनरेगा तुमने खत्म कर दिया। तो मुमकिन है देश में। हाँ। मोदी है तो समझ गई, ऐसे मोदी है तो जनता ही कहती है मोदी है तो बर्बादी है, ये बोलिया करिए। अच्छा। मोदी है तो देश में बर्बादी है, ये आप बोला करिए। मोदी है तो मुमकिन है, झूठ में बोल, मोदी है तो बर्बादी, ये बोला करिए। मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि मोदी जी की 7 अपीलों का कहीं ना कहीं हमें प्रचार प्रसार करना अरे चाहिए। उनको को पहले अपने एब्स्टीन फाइल का नाम हटाए, तब दूसरों की बात करें। पहले अपना वो जो फाइल में नाम है ना उसको हटाने का प्रयास करें। लोग जानते हैं आपका फाइल का नाम कहाँ है, मोदी जी भी जानते हैं उसका फाइल में नाम क्या है। मोदी जी के जो वो है ना चहेते फाइनेंसर, उनके नाम भी वहाँ है, उनके वारंट अभी तक घूम रहे हैं इंडिया में। अडानी का वारंट इंडिया में घूम रहा है पूरा, सुनिए पत्रकार, अडानी का वारंट पूरी दुनिया में, हमारे इंडिया में घूम रहा है, अभी तक अमेरिका का हुआ नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा अमेरिका पता लगे, उनकी जो एजेंसी उठा के लेगी। अच्छा ये बताइए मलिक जी, मोदी जी कोई भी ऐलान करते, राहुल गांधी कभी उन्हें नाकामी कहते हैं, कभी उन्हें कॉम्प्रोमाइज पीएम कहते हैं, लेकिन पीएम की गरिमा तो होती है ना। पीएम जी ने कोई आदेश दिया तो फॉलो करिए जनता। मैं नहीं करता। हाँ। जबरदस्ती है। राहुल गांधी क्यों कह रहे मैं हैं? राहुल गांधी को फॉलो करूंगा, राहुल जी को करो। सुनिए राहुल गांधी आप सुनिए ना मेरी बात, बीच में बोलना मत, तुम्हारी आदत है, मुझे कई बार तुम्हें गुस्सा भी आता है क्योंकि आप मोदी जी के ज्यादा गुण गाती। मेरा मन नहीं करता आपको इंटरव्यू देने का, क्योंकि आप उनका गुणगान करती है। आप निष्पक्ष, अरे आप सुनिए, आप निष्पक्ष पत्रकार है, निष्पक्ष बात है। सुनिए, आप माला पहनते, महिलाएं माला पहनते, सुच्चे मोतियों की व्हाइट माला होती, सुच्चे मोती होते हैं ना। राहुल गांधी जी बस सुच्चे शब्द बोलते हैं, सुच्चे मोती की तरह है राहुल गांधी जी। मैं कैमरा ऑन कह रहा हूँ, राहुल जी सुच्चे मोती की तरह हैं,
उनका एक एक शब्द जो है ना सच्चा और विश्वसनीय होता है। और मोदी जी का जो भी शब्द होता है झूठा, मक्कारी का, ड्रामेबाज का, नौटंकी का, ये उनके शब्द। ये फर्क है मोदी जी और राहुल जी में। राहुल गांधी को महाराष्ट्र के सीएम कह रहे रिजेक्टेड माल है राजनीति में। कौन सीएम? राहुल कौन से? देवेंद्र फडणवीस। वो कौन है यार? वो अरे सीएम है मलिक जी, सीएम है। ओ यार कितने से सीएम ले आए हो तुसी किन्नू विच ले आए हो मेरे? मतलब अब जवाब राहुल देंगे तो राहुल कितने कितने CM जी कितने मलिक फर्नांडिस जी जवाब देंगे तो वो की मेल तुसी कर दे। अरे सुनो मोदी जी तो मुकाबला कर नहीं सकते राहुल जी तो कितने तुसी नु फर्नांडिस ले आए हो बेईमान नु इलेक्शन कमीशन दी बेईमानी नाल चोरी चिकारी दी सरकार ना तोड़ मरोड़ के पैसे दी खरीदी सरकार ना नहीं कौन राजनीति में टिके हुए हैं। 12 साल से राहुल गांधी ने आज तक मैडम जो बोला ना लोग मानने लगे कि राहुल जी जो कहते हैं लड़ो जो जनता तो विश्वास कर रही है कि 12 साल जो राहुल जी ने कहा वो आज सारी बातें सच्ची हुई हैं। सारी बातें राहुल जी की बातें सच हैं। देश मानने लगा है कि राहुल जी सच बोलते हैं, सच्चे नेता, देश के देश प्रेमी है। लोगों में जो उनकी हृदय सम्राट है 140 करोड़ लोगों का हृदय सम्राट है। मोदी जी कोई नहीं चाहता, कोई नहीं। आई हेट ना 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 नहीं मोदी जी की अपील का आप पालन करेंगे? किस बात का? कौन सी अपील? आप भी जनता में आते हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही जनता में तो आते हैं ना। जनता में तो जनता इनको दरकिनार कर रही है। जनता नहीं चाहती, नहीं मानते इनकी अपील को। जनता तो कह रही है हम तो करेंगे। तुम्हारी अपील कहाँ गई थी? रोजगार दो ना 2 करोड़ लोगों को, कहाँ दिया रोजगार? कहाँ गई अपील? महंगाई कम कर देंगे, मुख्यमंत्री थे ना, कहाँ कम कर दी? कम कर दी है। सोना मत छोड़ो। अभी 15 से 20 मई को ये जा रहे हैं विदेश यात्रा पे, को पैदल जाए, छोड़ दे प्लेन। 5 दिन की विदेश यात्रा क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? 8,000 का करोड़ का प्लेन छोड़ दे, साइकिल पे आए मंत्रालय में। वो है ना नीदरलैंड वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आए थे, साइकिल पे गए। ठीक है, ये ना लोक कल्याण, यहाँ लोक कल्याण की बातें नहीं होती। यहाँ से साइकिल पे प्रधानमंत्री करा ले, 3 किलोमीटर है। अरे पैदल नहीं आ सकते, साइकिल पे आ जाओ। अरे मोदी जी कह रहे हैं तेल मत खाइए, तेल कम खाना भी देशभक्ति है, तो देशभक्ति जगाइए। अच्छा, और डॉक्टर ने इनको मना करा होगा तेल मत खाना, तो अपनी बात लोगों पे ठोक रहे हैं। अच्छा, तेल मत खाना मोदी जी को ये कहा डॉक्टर, देशभक्ति का काम है। अच्छा, तेल ना खाना देशभक्ति का काम है। अच्छा, देशभक्ति, बेरोजगारी वो देशभक्ति नहीं है, महंगाई देशभक्ति नहीं है, जवान मारे जाते हैं जांच नहीं होती वो देशभक्ति नहीं है। जवानों को मार गए हमारे घर में, पहलगांव में, पुलवामा में, अभी तक जांच नहीं हुई। प्लेन क्रैश हो गया, अभी तक जांच नहीं हुई। ये प्लेन देश प्रेम है? पुलवामा में मार के, पहलगांव में 46 जवान हमारे देश के जवानों को मार गए, तब देशभक्ति नहीं जागी। दिल्ली में मार गए, देशभक्ति नहीं जागी है। ये चले गए प्रचार करने बिहार में, तब देशभक्ति नहीं जागी। अच्छा ये बताइए, चुनाव से पहले मोदी जी तो ये कह रहे थे कि देश में कोई संकट नहीं है, सब कुछ चंगा है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने 7 अपीलें क्यों कर दी हैं? क्या देश में अघोषित लॉकडाउन लगने वाला है क्या? ऐसा है, मोदी जी को ये कहना चाहिए मेरे साथ बड़ा पंगा है, चंगा नहीं, मेरे साथ बड़ा पंगा है। अच्छा। मेरी कुर्सी जानने वाली है, मेरे साथ बड़ा पंगा है, मेरी कुर्सी जानने वाली। छोड़िए सपने नहीं, वो पंगा है ये सारे, मैं भी उन पंजाबी बोलांगा। पंगा यही है कि यदि कुर्सी जान वाली हो, कुर्सी चाहे टिकन वाला नहीं है। अरे ये सपने हैं, सपने नहीं है, कुर्सी से टिकन वाला नहीं, पंगा है कुर्सी से संकट आना आ गया। वो पता राहुल जी जो कहते हैं वो सच कहते हैं। उन्हें क्या है, देश विच कमजोर प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है, नाकाम प्रधानमंत्री है। राहुल जी ने क्या सच किया? मैं दिल बाग बाग हो गया मेरा। राहुल जी ने जब कहा ना कि मोदी जी कमजोर है, नाकाम है, मेरा दिल बाग बाग हो गया। राहुल गांधी मोदी जी का अपमान करते हैं। अपमान तो मोदी जी करते हैं, बतौर मंचों पे करते हैं। मेरे को गालियां दी, ये किया वो किया, किसी ने कोई गाली नहीं दी। अपमान तो ये करते हैं देश के लोगों। आपका एक महिला को तुम सोना कह रहे, सोना ना किसके, सोना किसके पास है आप मुझे बताइए। और रोटी तो पेट ही चाहिए नहीं, तो क्या तो सोने की गल कर रहे हैं। क्या दिक्कत है अगर जनता 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदेगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी? आप बताइए। तो को 10 रुपए दे पेटीएम में कितने रहे? पेटीएम कितने रहे? पेटीएम है वो तो कितने रहे? 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 300 है, लाख 1.5 लाख का पेटीएम है नहीं। वो होगा तो आपका इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। आप एटीएम कार्ड से पैसे निकाले जाते हो तो आपका जीएसटी कट जाएगा, डालते हो तो जीएसटी कट जाएगा। और तुसी रखे है जेब की साले, देश के विकास के लिए देश ही रखे की साले, मोदी ने जेब ही रखे की साले, देश के विकास के लिए मोदी ने जेब की रखे लोगों ने। सब खाली जेब है ना लोग यहाँ, बस मोबाइल दे 10 रुपए का पेटीएम, 100 रुपए का पेटीएम, 500 का पेटीएम ही नहीं। गरीब लड़की, कॉलेज के लड़के मैंने देखी बेचारी जाती हुई, 20-20 रुपए का पेटीएम, 10 रुपए पेटीएम है। और जेब लोगों तू पैसे ने छोड़े नहीं तो सोना कितों खरीदेंगे? रोटी तू खानों से दे नहीं रहा तो सोना खरीदेंगे यार। किन्ना तू नौटंकी बाज, किन्ना ड्रामेबाजी, छोड़ो यार। मोदी हटाओ तो देश बचाओ भाई।